तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। चंपावत के लोहाघाट में प्रेम नगर के लोग वर्षों से पानी के लिए परेशान हैं। कई बार शिकायत के बाद भी अब तक किसी अधिकारी ने मामले में संज्ञान नहीं लिया है। लिहाजा अब प्रेम नगर के लोग परिवार के साथ आंदोलन की तैयारी में है। लोहाघाट के पाटन पाटनी ग्राम पंचायत के प्रेम नगर क्षेत्र में रहने वाले लगभग 300 परिवारों के लिए आज तक कोई पेयजल योजना नहीं बन पाई है, जिस कारण प्रेम नगर क्षेत्र में पेयजल की भारी किल्लत है। पेयजल प्रेम नगर में बड़ी समस्या है। पेयजल समस्या के समाधान को लेकर क्षेत्र वासियों ने बैठक कर डीएम से प्रेम नगर क्षेत्र को हर घर नल हर घर जल योजना से जोड़ने की मांग की। लोगों ने कहा कि प्रेम नगर वासी वर्षों से नालों, धारों व गधेरों से पेयजल ढोने को मजबूर हैं। साथ हमने यहाँ उत्तराखंड की एक परिकल्पना की थी कि हमारा अपना प्रदेश होगा, यहाँ विकास की गति होगी। लेकिन आज लगभग 30 सालों से प्रेमनगर जो इस लोहाघाट नगर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर या 1 किलोमीटर के करीब है और पानी के लिए यह जूझ रहा है। यह कितना कैसा विकास है हमारे इस उत्तराखंड का। हम एक उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी होने के नाते जिस उत्तराखंड की हमने परिकल्पना की थी, जिस उत्तराखंड के लिए हमने अपना सर्वस्व त्याग दिया था, 3-4 बार जेल की यात्राएं की थी, आज उस उत्तराखंड में अपने अधिकार पाने के लिए हम इस प्रकार से लाइनों में पड़े हैं। हमारी माताएं बहनें पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। हम अब इस सरकार से यही मांग करते हैं कि इसमें आश्वासन न दिए जाए, आश्वासन की रेवड़ियां न बांटी जाए, बल्कि ठोस धरातल पर कार्य हो। तब हमें महसूस हो कि यह उत्तराखंड बनने की जो परिकल्पना थी वह साकार हो सके। ग्रामीणों ने बताया कि जानकारी मिली है कि प्रेम नगर क्षेत्र के लिए 2 वर्ष पूर्व हर घर नल हर घर जल योजना से 4 करोड़ रुपए की योजना प्रस्तावित हुई थी। योजना के तहत प्रेम नगर वासियों के लिए ट्यूबवेल का निर्माण होना था। पिछले वर्ष योजना में ट्यूबवेल व टैंक निर्माण का कार्य किया गया, लेकिन लगभग 1 वर्ष से ये कार्य ठप पड़ा हुआ है। प्रेम नगर वासियों ने डीएम चंपावत से इस योजना की जांच कर जल्द योजना का निर्माण पूरा करने की मांग की है। प्रेम नगर वासियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर 1 महीने के भीतर उनकी पेयजल की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो समस्त प्रेम नगर वासी एसडीएम कार्यालय लोहाघाट में अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। पेयजल के संबंध में हमारे पाटन क्षेत्र में प्रेम नगर क्षेत्र में पाटन पुल से यहाँ पॉलिटेक्निक गेट तक की जितनी भी आबादी है, इसमें जो पेयजल की समस्या है उसके लिए हमने पिछले 18 तारीख को संडे को भी प्रदर्शन किया था। उसमें आवाज़ उठाई थी, मीडिया के सामने में भी ये बात रखी, लेकिन कोई संज्ञान कहीं से नहीं लिया गया। खाली आश्वासन एक मीडिया में ही दिया जा रहा है कि हाँ काम चल रहा है, लेकिन हम इस तरह से कब तक ऐसे रहेंगे। सब लोग हमने आंदोलन का पूरा ऐसा मन बना लिया है कि हम कल को एसडीएम साहब से भी मिलते हैं, उसके माध्यम से डीएम साहब से हम संज्ञान में लाएंगे इस बात को, और जल्दी से जल्दी इसी सत्र में क्या ये गर्मी के सीजन में अगर हमको पानी नहीं मिलता है तो हम ये धरना प्रदर्शन लेके अपने परिवार सहित भी हम ऑफिसों में जाके अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। पानी तो यहाँ मिल नहीं रहा, गाल गधेरों से ला रहे हैं, कुएं सूख गए हैं कि कुएं किसी के पास हैं भी। तो लोगों का कहना है कि उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना उत्तराखंड वासियों ने की थी, वो उत्तराखंड कहीं भी धरातल पर नहीं है। पेयजल व अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए सरकार से भीख मांगनी पड़ रही है। क्या इसी उत्तराखंड के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी? लोहाघाट से लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। तो पेयजल योजना से कोसों दूर 300 परिवार है। इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेंगे। लक्ष्मण सिंह हमारे संवाददाता सीधे फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, देखिए, पेयजल योजना से कोसों दूर 300 परिवार है, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार तमाम योजनाओं पर काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ और तस्वीरें आखिरकार क्यों देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, इसी में बताना चाहूंगा, जो लोहाघाट का एक प्रेम नगर क्षेत्र है, काफी बड़ी आबादी यहाँ पे रहती है। लगभग जो 300 परिवार है वो वर्षों से जो है पेयजल के लिए वंचित है, और इन परिवारों को हर घर नल हर घर जल योजना से भी अभी तक नहीं जोड़ा गया है। तो जो ये लोग हैं, इनको एक पेयजल के लिए एक लड़ाई रोज लड़नी पड़ती है। गधेरों से, नौलों से, धारों से जो इन्हें पेयजल
ढूंढना पड़ता है। जो इन्होंने लाखों रुपए खर्च कर जो कुएं खुदवाए थे, वो कुएं भी जो है गर्मी में सूख चुके हैं, जिस कारण इस क्षेत्र में जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है, अगर 1 महीने के भीतर अगर उनके लिए पेयजल समस्या का समाधान नहीं किया गया, उनकी योजना पर कार्य नहीं किया गया, तो वो एसडीएम कार्यालय लोहाघाट में अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर देंगे जी। लेकिन लक्ष्मण, आखिरकार आश्वासन क्या दिया जाता है, कब तक काम पूरा होगा? जी, जो ग्रामीणों का कहना है, ग्रामीणों ने कहा 4 करोड़ रुपए की जो योजना थी वो 2 वर्ष पूर्व जो है प्रेमनगर क्षेत्र के लिए आई हुई थी, जिसपे जो है कुछ कार्य भी हुआ, इसमें बोरिंग किया गया, एक टैंक का निर्माण किया गया। उसके बाद जो है वो योजना जो है ठंडे बस्ते पर चली गई है, उस पर कोई कार्य जो है नहीं किया जा रहा है। ना उन्हें जानकारी की आखिर इस योजना को क्यों बंद किया, ना विभाग बताने को तैयार है, ना प्रशासन में बैठे अधिकारी बताने को तैयार है। ये ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं जी। आरोप लगाए जा रहे हैं, प्रत्यारोप भी आ रहे हैं। तो ऐसे में ट्यूबवेल और ऐसी तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर निर्माण की मांग की जा रही है, तो आखिरकार इनकी मांगों को सुन कौन रहा है फिर? जी, फिलहाल अगर मांगों को सुना होता तो शायद ग्रामीणों को मतलब हर हफ्ते आंदोलन प्रदर्शन नहीं करना पड़ता। किसी के द्वारा इसका जो है संज्ञान फिलहाल नहीं लिया गया। अब ग्रामीणों ने कहा हम एसडीएम लोहाघाट के पास जाएंगे और उनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और जो है डीएम चंपावत को ज्ञापन भेजेंगे, और साथ ही चेतावनी भी उन्होंने दी है, अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया 1 महीने के भीतर तो अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाने से भी नहीं हिचकेंगे जी। ठीक है लक्ष्मण, जिस प्रकार से आप भी बता रहे हैं कि पेयजल योजना से 300 परिवार कोसों दूर है, लेकिन अभी भी 1 साल से जो काम ठप पड़ा है उसका निर्माण कब तक होगा? सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण तमाम जानकारी के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। और कब तक ये बदलाव देखने को मिलेगा, कब इन ग्रामवासियों को पानी मुहैया कराया जाएगा, इस योजना से कब तक जोड़ा जाएगा 300 परिवारों को, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है। ट्यूबवेल टैंक का निर्माण करने की यहाँ पर मांग की जा रही है। 1 साल से जो योजना को लेकर इस गांव वासियों को सिर्फ और सिर्फ बहलाया फुसलाया जा रहा है, उसका लाभ आज तक ये लोग नहीं ले पाए हैं। सिर्फ यहाँ पर पैसों का बंदरबांट हो रहा है और इन लोगों को सिर्फ चकमा दिया जा रहा है, लेकिन योजना का लाभ कब तक मिलेगा, कब तक के अधिकारी सक्रिय होंगे, अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है।